बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक पे बात करेंगे और मैं चाहता हूँ एक सिचुएशन आप मेरे साथ मिल के इमेजिन करें ताकि आपको पता चल सके कि प्रॉब्लम ज़िंदगी में कहाँ है। ये जो लोग कहते हैं ना हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, हर चीज़ के होते हुए भी हमारे अंदर जो है वो परेशानी है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि सब कुछ है। इवन मैंने उन लोगों को भी कोच किया है जिनके पास इतना कुछ है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी का 10% ही दे दें तो ना जाने कितने लोगों की वो हेल्प कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा दौलत है, इतना ज़्यादा नाम है, इतना ज़्यादा मुकाम है, हर चीज़ है। हर चीज़ के बावजूद भी कहीं ना कोई परेशानी है। अब वो परेशानी कहाँ है? डिप्रेशन, एंजाइटी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती है, बिला वजह परेशान रखती है? उसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी सिचुएशन जो है वो इमेजिन करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और आप एहसास करें। अगर आप वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो बेहतर होगा। आप महसूस करें कि आप एक कमरे में हैं। कमरा जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हर तरफ रंग बिरंगी टाइल्स लगी हुई हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं। खूबसूरत किस्म का कमरा है, खुशबूदार कमरा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सोफ़े पड़े हुए हैं। छत पे बहुत प्यारी सीलिंग्स हुई हुई है। एसी लगा हुआ है, टेम्परेचर अच्छा है, हर तरफ बेस्ट पड़ा है इस रूम में। टीवी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, बहुत बड़े साइज़ का। लेकिन सामने आपके, दीवार के बिल्कुल सामने एक जगह है, वहाँ से एक टाइल टूटी हुई है, ख़राब है, फटी हुई सी है। वो जगह जो है वो देखने में ठीक नहीं लग रही। अब आपके नज़दीक, अब ज़रा उस सिचुएशन में देखें, यकीनन आपने आंखें बंद की होंगी। अब आपके नज़दीक जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है? इस रूम की खूबसूरती है या ये दीवार के ऊपर जो एक टूटी फूटी टाइल है, इस तरफ है आपकी तवज्जो? अब आंखें खोल के मुझे ज़रा टाइप कीजिएगा कि आपकी तवज्जो किस तरफ थी। हर बंदे की तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ उस टूटी फूटी टाइल की तरफ होगी। तो मतलब ये जो टूटी फूटी टाइल थी, इसने इस कमरे की पूरी खूबसूरती के प्रोग्राम को तो वाड़ दिया। प्रोग्राम तो यहाँ बढ़ गया। अब हमारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ की तरफ ही रहा होगा। यकीनन सबका इसी तरह ही सबके साथ यही हुआ होगा। एक बुक है, हैप्पीनेस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। डेनिस प्रिजर ने इसको लिखा है। ये हवाला मैंने मिसिंग टाइल सिंड्रोम से वहाँ से दिया। अब आप ज़िंदगी में इस चीज़ को देखें कि अगर किसी के चेहरे पर एक्नीज़ बन गए, जैसे कॉलेज लाइफ में मेरे चेहरे पे बन गए थे, तो मैं समझता था कि वो जो मिसिंग टाइल थी मेरी, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पिंपल्स थे, ये एक्नीज़ थे कि मैं इन्हीं को ही देखता रहता था। और मुझे जहाँ कोई बंदा क्लियर स्किन वाला मिलता था, मैं समझता था काश मेरी स्किन ऐसी होती। अगर कोई बंदा फाइनेंशियली तौर पे वीक है या उसके पास पैसे नहीं है, उसको जहाँ कोई अमीर बंदा नज़र आएगा वो हर तरफ अपनी उस मिसिंग टाइल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा कि ये जो बंदा है ना, ये जो ज़िंदगी देख रहा है, ये जो ज़िंदगी जी रहा है, यही ज़िंदगी है, बाकी तो कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर कोई इंसान का रंग काला है, उसे कोई खूबसूरत नज़र आ जाएगा तो वो कहेगा जी बस यही बंदा है जो दुनिया का सबसे खुश और ख़ूबसूरत बंदा है। यही चीज़ इंसान को एंजाइटी और डिप्रेशन में डालती है। एक बेवा जो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, जब उसका शौहर इस दुनिया से चला गया तो उसकी दुनिया ख़त्म हो गई। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, वो इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में चली गई। अब वो क्या कर रही थी? वो भी अपने कमरे में, जैसे उस कमरे में सोफ़ा लगा हुआ है, जैसे उस कमरे में कर्टन्स हैं, बड़ा खूबसूरत कमरा है, लेकिन वो एक टाइल टूट गई है। वो जैसे भी टूटी है, वो एक टाइल है। बाज़ रिश्ते इस दुनिया से चले गए हैं, हम उनको ला नहीं सकते। बाज़ रिश्ते हमें छोड़ गए हैं, हम उनको वापस नहीं बुला सकते। लेकिन वो बेवा जो थी, वो अपनी औलाद को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, ज़िंदगी में दी गई आसाइशों को छोड़ के, सिर्फ थ्रू आउट द टाइम यही सोचती रहती थी काश मेरा शौहर ज़िंदा होता, काश मेरा शौहर ज़िंदा होता। इसी एक चीज़ ने उसको डिप्रेशन में डाल दिया। इसी एक चीज़ ने उसको स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। दिमाग एक फोकस पे काम करता है ना, जब आप इसे बताते हो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर आपको ये लिस्ट दे देता है कि अच्छा ये भी नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है। दिमाग पूरी उस लिस्ट पे आपको हर वक्त दुखी रखता है। हर वक्त आप टेंशन में रहते हो, हर वक्त आप स्ट्रेस में रहते हो। कहीं ना कहीं से आपके लिए दिमाग ढूंढ ही लाता है कि भाई खुश क्यों है, तुझे तो दुखी होना चाहिए। जैसे उस बेवा ने दूसरी शादी कर ली,
वो खुश हो गई, उसकी ज़िंदगी फिर से ज़िंदगी बदल गई। कुछ चीज़ें आप बदल सकते हो, कुछ चीज़ें आप नहीं बदल सकते। जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते उनको भी अपने दिमाग की न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से आप चेंज कर सकते हो। मतलब मान के चलो कि उस कमरे में, पूरे कमरे में जो टाइल्स हैं, खूबसूरत टाइल्स हैं, वो आपकी अच्छी यादें हैं, और जो एक बुरी टाइल है, मान के चलो वो आपकी बुरी जो है वो याद है। तो आप अपने कमरे की, ज़िंदगी के इस कमरे में अच्छी टाइल को उतार के या एक और अच्छी टाइल क्रिएट करके आप उस बुरी टाइल पे लगा सकते हो। इसे कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। एक बुरे इंसिडेंट्स को आप अच्छे इंसिडेंट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, दिमाग, जैसे मैंने कहा, एक फोकस पे काम करता है। जब भी ज़िंदगी में आपने अपने दिमाग को ये बताना शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ये है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वो है, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, आपका दिमाग आपको खुद ब खुद पॉजिटिव करना शुरू कर देगा। मैंने बड़े लोगों को कोच किया है और बड़े लोगों को देखा है कि एक गलती हमेशा करते हैं, जो आज करते हैं वो कल नहीं करते। कल कर लें, परसों नहीं करेंगे, तरसों नहीं करेंगे। मैं किसी बंदे को भी कोच करता हूँ, मैं उसे दो ऑप्शंस देता हूँ। पहली ऑप्शंस, या तो वो वीडियो से जो है वो कोशिश कर लें या मेरे साथ चल ले। अगर मेरे साथ भी चलेगा तो उसे वक्त देना पड़ेगा, इधर भी चलेगा तो उसे वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हो, मुश्किल भी और आसान भी। अगर आप ये मान के चलो कि ज़िंदगी में सब अच्छा है तो अल्लाह ताला आपको सब अच्छा दिखाता है। अगर आप ये मान के चलो कि नहीं, यही बुरी टाइल जो है यही मेरी ज़िंदगी है। देखो, दुनिया में हर इंसान आधा और अधूरा है। मैं ये नहीं कहता, ये जो कैमरे के इस तरफ इंसान बैठा है, आपको क्या पता ये कितना आधा और अधूरा है, मेरी ज़िंदगी में कितनी टाइल्स मिस हैं। बट मैं ज़िंदगी में उस मिस, टूटी हुई टाइल्स को नहीं देखता। मैं ज़िंदगी में उन खूबसूरत टाइल्स को देखता हूँ जिनसे अल्लाह ने मुझे नवाजा है, जो अल्लाह ने मुझे दी हैं। अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। मैं फेसबुक पे पहला स्टेटस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग लगाता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है हर उस चीज़ के लिए जो मेरे पास है, और उस चीज़ के लिए भी जो मेरे पास नहीं है। हो सकता है वो मेरे लिए अच्छी ना हो, और अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो मुझ तक खुद ही आ जाएगी। ज़िंदगी में इस एक कुलियों को याद रखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देना। आप नेमतें गिनते रहना, अल्लाह आपको नेमतें गिनवाता रहेगा। आप ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें करते रहना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर से वो जो मिसिंग टाइल थी, जो टूटी फूटी टाइल थी, वो कब की कहाँ पीछे निकल कर चली गई, और आप एक खूबसूरत मंज़र में, एक खूबसूरत सिनरी में दोबारा आ गए। आप हैरान होंगे मेरी ये सेल्फ रिसर्च देखकर। मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है, और मैंने लाइफ जिन लोगों को कोच किया है, जिन लोगों को मैंने प्रोग्रामिंग की है, मैंने अक्सर लोगों में 99.9% आप लगा लो एक चीज़ मिस देखी है, जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं करते। मैंने एक ऐसे इंसान को कोच किया जिसके पास इस दुनिया की नेमतें इतनी ज़्यादा थीं, इतनी ज़्यादा थीं कि मैं हैरान था कि अल्लाह ने इस बंदे को इतना नवाजा है। इतना कुछ था उस बंदे के पास। उस बंदे का बेटा एक डिप्रेशन में सफ़र कर रहा था, और वो इस चीज़ के डिप्रेशन में था कि उसका वज़न ज़्यादा हो गया। अब वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पाता, अब वो बाहर नहीं जा सकता। वो इस चीज़ के लेके एक माइंड स्टेट से गुज़र रहा था, और वो जिस बेड पे सो रहा था वो बेड इतना कीमती था, उसके रूम में पूल था, स्विमिंग पूल, हर चीज़ थी उसके घर में, बहुत बड़ा घर। लेकिन कहीं ना कहीं एक थॉट था जो उसको सोचने पे मजबूर कर रहा था कि तू खुश नहीं है, तेरे पास ये नहीं है। अगर उसका ये ब्रेन पैटर्न चेंज हो जाता कि मेरे पास क्या है, तो वो क्या नहीं है से रिप्लेस हो जाना था। क्या है सिर्फ उसको देखो, क्या नहीं है अल्लाह पे छोड़ दो, मेहनत करो, खुद ब खुद मिल जाएगा। बाकी मिशन हमारा एक ही है कि एक और ज़िंदगी के नाम से एक हॉस्पिटल बन सके। दुआ कीजिएगा मैं इस हॉस्पिटल में कामयाब हो जाऊं, बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ इस हॉस्पिटल की खातिर। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझसे ये नेक मकसद सर अंजाम दिलवा दे। अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, बाकी आपकी दुआ चाहिए, अल्लाह ताला इससे जो है वो करवा ही देगा। वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। हमारा एक ही मिशन है कि हम मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी को जिस तरह भी चाहें, जितना भी बदल सकते हो हम ज़रूर बदलें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।